तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है Redmi 10 और Redmi 10 के ऊपर ऑफिशियली MIUI 13 की अपडेट जो है वो आ चुकी है। दोस्तों ये इस मोबाइल फ़ोन को अभी तक मैंने रूट नहीं किया हुआ और ना ही इस मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है। इसके ऊपर ऑफिशियली MIUI 13 की अपडेट फाइनली रिसीव हो चुकी है, जो कि MIUI 13 एंड्रॉयड 12 के साथ इसके ऊपर अपडेट आ गई हुई है। सबसे पहले इसके ऊपर 12 बजाते हैं ताकि हमारे 12 बज जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस MIUI 13 की अपडेट की बात करते हैं, जो कि रिसीव हुई है हमें Redmi 10 के ऊपर ऑफिशियली MIUI 13 की तरफ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस अपडेट की सबसे पहले अगर मैं आपको अबाउट फ़ोन में जाऊँ और इसकी अपडेट ही चेक करवाऊँ तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट इसकी दिखा देता हूँ, जो कि हमें MIUI 13 का 13.0.8 वाला वर्जन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये दोस्तों ग्लोबली जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर लॉन्च हुई है, यानी कि ये कोई इंडियन या कोरियन वेरिएंट नहीं है, ये मेरे पास ग्लोबल वेरिएंट वाला मोबाइल फ़ोन है और उसके ऊपर मुझे MIUI 13 की अपडेट रिसीव हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले सिक्योरिटी अपडेट्स की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें 9 सितंबर की अपडेट जो है वो सिक्योरिटी पैचेस की देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर अभी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस जो है वो हमें इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें मोबाइल फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर MIUI 13 की अपडेट के बाद मोबाइल फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने एनिमेशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पहले से स्मूथ जो है वो पाया है, बिकॉज अभी एनिमेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और स्मूथ तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं लॉन्चर की, तो लॉन्चर में यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। और अगर बात करें हम यहाँ पर विजिट्स की, तो विजिट्स पैनल भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें जो MIUI 13 के अंदर एंड्रॉयड 12 वाली जो ऑफिशियल विजिट्स हैं क्लॉक की, कैलेंडर की, वो यहाँ पर हमें कोई भी विजिट देखने को नहीं मिल रही, जो कि ये चीज़ अभी मिस है। अभी MIUI 13 के अंदर आपको एंड्रॉयड 12 वाली विजिट्स देखने को नहीं मिल रही। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर मजीद सिस्टम लॉन्चर की, तो यहाँ पर अभी हमें MI लॉन्चर ही देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये Redmi का फ़ोन है तो इसीलिए इसके अंदर हमें MI लॉन्चर ही प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। बाकी जो डायलर है वो यहाँ पर गूगल डायलर है, मैसेजिंग ऐप भी जो है वो गूगल वाली मैसेजिंग एप्लीकेशन है। और इसके बाद यहाँ पर अगर क्विक टाइल्स की बात करें, तो क्विक टाइल्स के अंदर भी हमें यहाँ पर वही MIUI 13 के जो लेटेस्ट क्विक टाइल्स हैं वो यहाँ पर तमाम तर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्विक टाइल की सपोर्ट भी MIUI 13 वाली फर्स्ट अपडेट के अंदर ही मिल गई है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें मजीद यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आते हैं, तो सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर वो तमाम फीचर्स जो कि MIUI 13 के अंदर मैंने आपको बहुत पहले वीडियो बनाकर दिखाया था, जो कि Poco X3 Pro के ऊपर हमने MIUI 13 को फ्लैश किया था, वही सारे फीचर्स आपको इसके ऊपर भी देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं डिस्प्ले में, तो यहाँ पर आपको बिकॉज ये Redmi 10 है तो इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। तो उसको हम जरा चेक करने के लिए 90 हर्ट्ज को यहाँ पर अनेबल कर लेते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि क्या हमारे पास 90 हर्ट्ज जो है वो यहाँ पर सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से मैं अपने रिफ्रेश रेट के मॉनिटर को टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ पर अपने मोबाइल फोन के डेवलपर ऑप्शंस में आना है, नहीं तो आप अपनी सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पर आप सर्च करें रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश लिखकर सर्च करूँगा तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके नीचे आपको मिलेगा शो रिफ्रेश रेट, इस पर आप क्लिक करें और क्लिक कर लेने के बाद आप अपने डेवलपर ऑप्शंस में आ जाएंगे। डेवलपर ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको शो रिफ्रेश रेट का एक ऑप्शन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर शो रिफ्रेश रेट पर हम क्लिक करें तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल फोन 90 हर्ट्ज के ऊपर इस वक्त काम कर रहा है। तो अगर मैं इसी को यहाँ पर बैक आऊँ, वापिस से मैं अपने डिस्प्ले वाली सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश रेट को चेंज करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रिफ्रेश रेट है वो यहाँ पर इजीली चेंज हो रहा है। मगर दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज को मिस कर रहे हैं, वो ये है कि डायनामिक रिफ्रेश रेट हमें अभी भी MIUI 13 के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। डायनामिक रिफ्रेश रेट आपको पता है ज्यादा एक्यूरेट होता है बैटरी परफॉर्मेंस के हवाले से भी, तो वो अभी तक हमें MIUI 13 के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें नोटिफिकेशंस की, तो यहाँ पर वही सारे नोटिफिकेशंस के फीचर्स हैं जो कि आपको MIUI 12 के ऊपर भी देखने को मिलते थे। पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो MIUI 13 की फर्स्ट अपडेट के अंदर ही हमें यहाँ पर फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यूजुअली अभी तक जो मोबाइल फोन कस्टम रोम्स आ रही थी उनके ऊपर
ऊपर फेस अनलॉक ज्यादातर रोम्स के ऊपर नहीं मिलता था, कुछ रोम सपोर्ट कर रही थी, और MIUI 13 की इस अपडेट के ऊपर हमें ऑफिशियली फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स जहां पर मौजूद हैं वहीं पर हमें MIUI 13 की इस अपडेट में हमारे Redmi 10 के ऊपर परफॉर्मेंस मोड का भी टॉगल देखने को मिल जाता है। आप अपने परफॉर्मेंस मोड को यहां से अनेबल कर सकते हैं, जिसके बाद आपका मोबाइल फोन जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा जब आप कोई गेमिंग करेंगे या कोई हैवी टास्क परफॉर्म करेंगे। मगर दोस्तों परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद आपकी बैटरी टाइमिंग जो है वो भी काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज परफॉर्मेंस मोड है तो डेफिनेटली ये आपकी ज्यादा बैटरी को भी कंज्यूम करेगा ताकि आपके प्रोसेसर की पूरी पावर को यूज कर सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एडिशनल सेटिंग्स में, तो एडिशनल सेटिंग्स में हमें यहाँ पर वही मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जो कि हमारी 2 GB की रैम को एक्सटेंड कर देता है, जिसके ऊपर हम अपनी जो अपने मोबाइल फोन का यूजुअल जो एक्सपीरियंस है उसको काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाता है। गेम टर्बो की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको वही पुराने वाला ही गेम टर्बो देखने को मिल रहा है। नया गेम टर्बो अभी Xiaomi की तरफ से MIUI 13 के ऊपर आपको सपोर्ट नहीं करता हुआ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बाकी सारे फीचर्स वही हैं जो कि आपको यूजुअली Xiaomi के फोन्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस और नंबर्स ऑफ स्कोर की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं ओपन करूं Geekbench को, तो Geekbench के ऊपर हमें इस मोबाइल फोन के साथ जो स्कोर देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री में जाकर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 376 जो है वो सिंगल कोर के साथ और 1238 जो है वो मल्टी कोर के साथ यहाँ पर हमें स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। और ये ऑफिशियल कर्नल है, मैंने यहाँ पर इसको रूट नहीं किया, फ्लैश नहीं किया, कोई कस्टम रोम नहीं है, तो ये आपको ऑफिशियली पर्फ कर्नल के ऊपर ही ये सारे स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात कर देते हैं AnTuTu बेंचमार्क की, तो AnTuTu बेंचमार्क को भी मैं ओपन करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। AnTuTu बेंचमार्क के अंदर यहाँ पर ये हमें 2,18,456 का स्कोर करता हुआ मिलता है, जो कि डिसेंट स्कोर है, बिकॉज अभी बिल्कुल ही नई अपडेट है और Android 12 के ऊपर अभी बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रही हैं और बहुत सारी कंपनीज के ऊपर भी ग्लिचेस आ रहे हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो हमें डिसेंट स्कोर प्रोवाइड करता है Redmi 10 Prime। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको Redmi 10 Prime की नई अपडेट जो है MIUI 13 की वो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास Redmi 10 Prime पड़ा हुआ है तो आप इसको जरूर से अपडेट कर लें, बिकॉज काफी डिसेंट अपडेट यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।